आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और इस वक्त मेरा जो विषय है वो मस्जिद को लेकर है, विवादित मस्जिदों को लेकर है। एक वीडियो जो बहुत व्हाट्सएप पे गर्दिश कर रहा है, या हो सकता है पुराना वीडियो भी हो सकता है या फिर हाल का वीडियो भी हो सकता है, लेकिन वीडियो में कुछ ख़ास बात है और मैं तो कहूँगा तमाम देश के मुसलमान इस वीडियो को ज़रूर देखें। और ख़ास करके जो चारों इस्लामी जमातें हैं हमारे पास तंजीमें देश भर में, तबलीगी जमात है, अहले सुन्नत जमात है, जमात इस्लामी हिंद है, जमीयत उलमा हिंद है और ऐसे समाजी संगठन है और तमाम मुस्लिम नेता, तमाम किसी भी पार्टी की हो आप, या ज़िम्मेदार हो या सदर हो, जो मुसलमानों की बेबसी पे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, उनके लिए आवाज़ को बुलंद करते हैं, छोटी छोटी बात पे रोड पे आ जाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ये वीडियो वो लोगों ने ज़रूर देखना चाहिए। चलिए वीडियो में क्या ख़ास बात है वो देखिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। ये घर है या मस्जिद है, क्या है? पहले तो ये मस्जिद है। मस्जिद है ये ना, इसके ऊपर कैसे बनी है? पता नहीं, अभी अब वो आगे होंगे। इधर क्या है, एक बार दिखाओगे इसको? पर्दा एक बार हटाओ तो इसको। अच्छा, ये दिखा दो एक बार इस पे, लाइट पे। ये है बेरीनाग क्षेत्र में, देखिए। तो यहाँ पे कलमट एक है जो रोड का, उसके ऊपर में ही बना हुआ है। कोई कागज है आप लोग के पास इसके घर के? कोई कागज है, रजिस्ट्री वगैरह है इसकी? एक मिनट मैं फोन कर देता हूँ। हाँ, एक बार बुला दो, जल्दी बुला दो। थोड़ा सा हमें इस सूचना मिली थी ना इसकी कि कैसा चल रहा है। ये नीचे से पानी की निकासी भी है, एक बार ये दिखा देना ऊपर से ना। ये इसके ऊपर में बना हुआ है। ये है क्या? ये तो नहीं है ना, ये तो राउत की है। अच्छा, तो यहाँ पे सूचना मिली थी बेरीनाग क्षेत्र में इस तरीके से। तो आज हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे और राष्ट्रीय सेवा संघ की टीम यहाँ पे पहुँची है अभी मौके पे, और इनसे अभी पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ पे और किसकी परमिशन से यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। ये बेरीनाग क्षेत्र में है, पिथौरागढ़ जनपद और गंगोली हाट ब्लॉक के। तो जिस हिसाब से लोकल में हमने अभी पूछताछ करी है, तो यहाँ पे पता चला है कि इसके कोई कागज नहीं है यहाँ पे, और ना ही इसकी कोई परमिशन है यहाँ पे, ना कोई कागज है। इस मकान के जमीन के ही कोई कागज नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ पे अवैध तरीके से जो है मस्जिद संचालित की जा रही है। आप सभी को भी दिखाया गया था यहाँ पे अंदर, और अभी ये है नहीं मौके पे जो यहाँ पे नमाज वगैरह पढ़वाते हैं। अभी बुलाया जा रहा है फ़ोन करके। एक बार ऊपर से भी दिखा दूँ ना यहाँ से क्या है करके। ये दिखा दिया था यहाँ से, ये है करके। नगर पालिका बेरीनाग का क्षेत्र है जहाँ पर ये सारी घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। अच्छा, ये ऊपर में रोड है। अच्छा, आप हैं यहाँ पे? क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद जमील। हमें सूचना मिली थी ना, हम लोग देहरादून से आए हैं राष्ट्रीय सेवा संघ से। इसके कागज हैं आपके पास मस्जिद के? मस्जिद के जो क्या कागज हैं इसके, रजिस्ट्री के कुछ हैं? रजिस्ट्री तो यहाँ किसी की है नहीं बेरीनाग में। नहीं, ये किसके परमिशन? चलो घर तो एक अलग चीज़ है, आपने ढांचा यहाँ पे बना दिया जो धार्मिक, ये किसके परमिशन से बनाया है? कुछ है परमिशन? वही कागज है हमारे पास। कौन, किसके हैं, किसने दिया अनुमति? जो अब्दुल अजीम ने दे रखा है। नहीं, सरकार का चाहिए हमें तो। सरकार का तो सब तभी रजिस्ट्रेशन होगा जब तो नहीं है तो ये कैसे संचालित हो रहा है यहाँ पे? किसका विरोध हुआ था कभी? ना कोई विरोध नहीं, आज तक कोई विरोध नहीं। विरोध नहीं हुआ, किसी ने नहीं करा यहाँ पे? कई बार अखबारों में हमने पढ़ा है यहाँ पे विरोध हुआ है, उसके बाद भी ये हटाया नहीं आप लोगों ने। आज तक कोई विरोध हुआ ही नहीं, किसी ने हमारा विरोध ही नहीं किया है। जब विरोध हुआ होगा तभी हमारे तक सूचना पहुंची होगी ना। अब हम लोग, अगर हमारी टीम वहां से यहाँ आई है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। और ऊपर से ये कलमट के ऊपर बना हुआ पूरा ये तो हमारी यकीन बनी है। ये पूरा ही वही है शायद, मेरे ख्याल से नीचे को। यहाँ तक घूम गया। तो यहाँ पे ये हैं जो यहाँ पे नमाज पढ़वाने का काम करते हैं। इनका कहना है कि कोई कागज यहाँ पे नहीं है, ना ही इस जमीन के हैं और ना ही मस्जिद के लिए इनके पास कोई परमिशन है। परमिशन की तो ऐसी है सर, हमारे तो बहुत पुराने यहाँ मुसलमान। नहीं, वो ठीक है, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं, कहते हैं या नहीं रहते हैं उसकी बात ठीक है। नहीं, आपके पास कागज नहीं है तो नगर पालिका के अंदर ही
तो ये नगर पालिका बेरीनाग के अंदर ये क्षेत्र आता है, देखिए यहाँ पे। और किस तरीके से कई सालों, कितने साल हो गए इसको बने हुए? 25-26 साल तो नमाज तो पहले से ही होती है। नहीं, ये बना हुआ तो बाद में है, बाद में बना है। इसी को सही किया है। कब किया था ये? 25 ये तो नया ही लग रहा है अभी। ये लगवाई है। अच्छा, कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ पे? हमारे वहाँ तो परिवार नहीं, आपके जो मुसलमान कितने लोग हैं यहाँ पे? 22 घर हैं। 20-22 घर हैं और बिना परमिशन ये बना दिया आपने। यहाँ तो किसी के मकान की सभी के बगैर परमिशन में बनना है। मकान अलग चीज है ना, मकान तो सभी के हैं, मकान के लिए तो हम कुछ कह ही नहीं रहे। एक धार्मिक चीज को ऐसे कैसे कर लोगे? ये तो विरोध। मंदिर ना मंदिर तो अब ये तो देवभूमि है, मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मंदिर क्यों नहीं बनेंगे यहाँ पे? मंदिर तो बनेंगे यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ करके कि वो क्यों बने, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ किसी की है ही नहीं, पक्की जमीन नहीं है किसी की। जमीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ ना। घर तो अलग चीज हो गया, घर तो बना है ठीक है। ये मस्जिद जो यहाँ पे संचालित हो रही है, इसका क्या है? इसके कागज नहीं है ना कुछ भी। घर के अंदर कर रहे हो अलग चीज है। तो मस्जिद के नाम से ऐसा नहीं है। मस्जिद के नाम से वही तो कह रहा हूँ। मस्जिद के नाम से नमाज पढ़ते हैं यहाँ। चलो बाकी आगे जो भी होगा फिर आप लोग देख लेना इस पे। जैसा भी है, विरोध तो हो रहा है यहाँ क्षेत्र में। कई लोगों के फोन आ रहे हैं हमारे पास। ऐसा तो अभी तक तो आ रहे हैं हमारे पास, तभी तो हम लोग आए हैं। हाँ तो यहाँ नहीं, यहाँ किसी को नहीं कोई कोई ऐसी बात नहीं। अगर ये बताओ, बहुत जमाने अरे से वो रहते ठीक चले आ रहे है, हैं। अब तो नैनीताल वाली मस्जिद पे भी सवाल उठ गए हैं। वो भी हटने को है अभी। वो भी अवैध है पूरी। एक कमरे पे थी, वो इतनी बड़ी बन गई है कि आज वहाँ नैना देवी मंदिर छुप गया हमारा। तो देवभूमि उत्तराखंड है, देवभूमि कहाँ रह गई फिर? अब जहाँ पर गलत है तो गलत है। ऐसा तो पाकिस्तान वाले भी यहाँ के कह देंगे, ऐसा थोड़ी है। क्यों नहीं कह देंगे? वो तो कहेंगे अरे ऐसा थोड़ी है। ऐसा नहीं है ना। आ रहे हैं ना, हम भी तो ऐसे अरे आ तो रहे हैं। बांग्लादेश के आ रखे हैं, रोहिंग्या यहाँ घुसे पड़े हैं, उत्तराखंड में घुस रहे। बेमौत मरेंगे जो ऐसा थोड़ी है। आएंगे तो उनको तो जब यहाँ वाले भी वैलिड नहीं है तो हम उनको भी संदिग्ध में लेंगे ना। हम कैसे? है ना हमारे ऊपर दिखाने के अभी लिए। वो परसों तो हमारे यहाँ आए थे। हम 250 के, हम 500 साल तक के भी दिखा देंगे। वो कोई बात थोड़ी है। अभी वो आए थे, क्या कहते हैं, अभी 4-5 दिन ही तो हो रहे हैं हमारे यहाँ। है ना, वो आए होंगे, वो ठीक है, आए होंगे, लेकिन वैलिड तो नहीं है। उनका यहाँ तो किसी किस्म का कोई विरोध हमारे वहाँ तो हुआ नहीं। नहीं, विरोध तो हो रहा है। देखो आप लोग अगर अपने सहमति से इसको करते हो तब तो ठीक है, फिर विरोध दूसरे तरीके से होगा, आपको पता ही है। होना तो है ही। अगर ये वैलिड नहीं है, विरोध तो होगा ही। जब इतनी दूर से हम लोग, ऐसा थोड़ी ना है। चलो ठीक है, जैसा भी है आप लोग देख लो। अभी मैं स्वामी जी को भेज रहा हूँ देहरादून। तो जो होगा आगे फिर हम पूछताछ करेंगे इस पे, है ना। बाकी जो है वो रिजवान भाई हैं हमारे। नहीं ठीक है, जैसा जो भी भाई हैं वो ठीक है। इमामों बाकी वो बता देंगे आपको। अरे हमें किसी से कुछ थोड़ी करना है, हमें खाली इसका परमिशन चाहिए था कि कुछ है करके। कुछ क्या करना अपने को? उसको बात क्यों है? मेरे तो आप हो ना, तो कौन है? मैंने वो है, मैंने आपको। मैं तो इमाम हूँ यहाँ। वही तो कह रहा हूँ। क्या वही है? वो क्या है? मैं तो वही है। वो क्या है? सदर हुए। क्या हुआ? सदर जिम्मेदार हुए वो। अच्छा, हाँ, क्या यहाँ हुआ? जिम्मेदार हुए। ये बिल्डिंग किसने बनाई? हमारे तो हिंदू भाइयों ने उन लोगों ने पैसा दिया। ऊपर कौन रह भी रहा लगे है? हैं। कौन हिंदू है वो जरा बताओगे उनका, कौन है करके। कितने किसी लाइव चले गए, किसी में बता दो लाइव में। दुनिया से चले गए हमारे। कौन थे वो? ऐसे थे, कहाँ चले गए? अरे दुनिया से बेचारे चले गए। इसको तो 26 साल हो रखे, कह रहे हो अभी 26 साल में कहाँ चले गए? ऐसे ऐसा नहीं है, हमको ऐसा कोई नंबर 2 थोड़ी चला। ना अरे नंबर 1 तो है ही नहीं। नंबर 1 कहाँ है? 2 ही हुए। जब कागज ही नहीं है तो नंबर 1 कैसे कहोगे इसको? हम बिना कागजों के हम बात कैसे? जब हम यहाँ बिना आधार कार्ड के नहीं घूम सकते। हमारे लिए अल्मोड़ा से इस डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए आधार कार्ड चाहिए हमें। अदर घूम सकते हो? फिर कैसे चले जाओगे? जिले से कहीं चले जाऊँ मैं। आधार पहले मांगते हैं आधार। तो कागज वो भी तो प्रूफ है, इसका भी तो कोई प्रूफ होता होगा। है तो गैर कानूनी चीजें। अब चाहे कर रहे हो, नहीं हो रहा है विरोध, वो अलग चीज है। अब जब होगा तो फिर होगा ही। सरकार भी जवाब देगी ना कैसे चला रही है। अगर आपने बोल लगा अभी लाइव में कि तहसीलदार यहाँ पे आए थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला है ना, ठीक है। हाँ वही कह रहा हूँ, तो वो भी बताएंगे अभी। वो भी बताएंगे कि कैसे चलाया उन्होंने। कार्रवाई करके गए हैं वो। जब कागज देखे उन्होंने हमारे यहाँ जमीन के कागज। जमीन के कागज कहाँ है? जो है क्या है यहाँ स्टाम्प पर। हाँ तो स्टाम्प पे वो तो जमीन के, इसके लिए परमिशन तो किसी ने दी होगी, इसको बनाने के लिए तो किसी ने दिया होगा। ये थोड़ी ना, ये कोई बात थोड़ी है। आपने परमिशन लिया, ऐसी बना दी आपने। कुछ नहीं लिया है इस पे, इनको पता ही नहीं। मैं ले रहा हूँ तुम्हारा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना। नमाज के लिए उन्होंने घर। नहीं वो तो आपने बनाया, आपने। इसकी परमिशन तो मिल ही नहीं सकती ना उत्तराखंड में। कैसे मिल जाएगी परमिशन उत्तराखंड में मस्जिद बनाने की? कौन दे सकता है ये बताओ ना। देवभूमि जब है, पूरे देश के, पूरे विश्व के हिंदुओं का ये केंद्र है देवभूमि उत्तराखंड। यहाँ मस्जिद के लिए परमिशन कैसे मिल जाएगी? रह रहे हैं हम लोग, ठीक है, सभी एक साथ रह रहे हैं, लेकिन ये धार्मिक वो नहीं बना होगा ना यहाँ पे।
यहाँ तो मंदिरों का है सब कुछ, तो ऐसे तो सभी आ जाएंगे यहाँ, कल को चर्च भी बनने लगेंगे, कल को सभी, वही कह रहा हूँ फिर सबका विरोध चल रहा है, विरोध तो इसीलिए तो चल रहा है, चर्च भी है हर जगह, कितने 3-4 चर्च बने हुए जो अवैध है सबका विरोध चल रहा है, ये मिशन चल रहा है पूरे उत्तराखंड में, है ना। जो नहीं है तो नहीं है, फिर वो गलत है तो खाली घर रहेगा, घर तो सभी के हैं क्योंकि घर तो टूटना नहीं है ना, इनका भी है तो ये भी रहेगा, लेकिन ये जो धार्मिक ये चल रहा है ये नहीं चलेगा। अब आप लोग अपने आपस में देखो या फिर हम उस हिसाब से करेंगे जो भी है। आप वहाँ उनसे हाँ ठीक है, उनसे भी मिल ले रहे हैं। कहाँ पे है, क्या नाम है, रिजवान भाई हैं, दुकान है उनकी, क्या काय की दुकान है? देखा आपने इस वीडियो में किस तरह से उत्तराखंड के कोई जो भी गांव है, वो तो खैर गांव नवा है, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अपने देश का है, तो वहाँ पर वो जो भी है हिंदू तंजीमे के जिम्मेदार बड़े अखलाक से पेश आए। ऐसा नहीं कि उन्होंने गाली गलौज की, ऐसी भी कोई बात नहीं है, डरने की घबराने की कोई बात नहीं है। और क्योंकि उत्तराखंड जो है तो मंदिरों की सरजमीन माना जाता है, सभी को पता है, सारी बात है। लेकिन हर क्षेत्र में, भारत के कोई भी क्षेत्र में मुसलमान की आबादी भी है, कहीं 100 घर है, कि 50 है, कि हज़ारों की आबादी है। लेकिन सवाल ये है, अगर कहीं कोई क्षेत्र में अगर मुसलमान 50 घर 100 घर भी है, तो जाहिर सी बात है हमारा संविधान उन्हें अपने धर्म के हिसाब से उनको मतलब उसकी आबादी, नमाज़ पढ़ने की, मस्जिद बनाने की, या जो भी है मस्जिद मदरसे बनाने की, जो भी उनकी पूजा अर्चना करने की एक जो संविधान ने अधिकार दिया है वो तो दिया है, चाहे 50 घर रहो, 10 घर रहो। लेकिन ख़ास बात यह है कि जिस ये पूरा वीडियो के अंदर बात समझ में आ रही है कि वो जो लोग आए, जो भी हिंदू संगठन के हैं, वो अखलाक के दायरे में रह के बात कर रहे हैं। वो पूछ रहे बताओ भाई कागज़ कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, तो वो बड़े हुए हमारे पास बॉन्ड है, वो बड़े हमारे गांव में सब ऐसी बसे हुए हैं, या जो भी है ऐसा है, ये इस तरह की बातें चढ़ रही है। हालांकि वहाँ पर मेरे को जैसा जो वीडियो में दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है कि भोला भाला मामला है, साफ़ सुथरा मामला है, सब हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, ऐसी कुछ हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन मसला वो नहीं है, मसला ये है कि भाई मस्जिद, वो कह रहे हैं कि मस्जिद की कागज़ बताओ, ये परमिशन आपने किससे ली या जो भी ली। जब वो मौलाना साहब ने कहा, जो भी इसके मस्जिद के ज़िम्मेदार है, कि भाई बीच में तहसीलदार साहब आके गए, उन्होंने पंचनामा किया, जो भी जैसा भी किया, सारी बात है। लेकिन वो कह रहे हैं आपको परमिशन कौन दिया, ये ज़मीन कागज़ किधर है, ये है वो है, सारी बात है। तो मौलाना साहब जवाब दे रहे कि बॉन्ड के ऊपर है, जैसा आपने सुना। तो ये मैं एक बार फिर कहा हूँ कि इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन आप फिर आपको देश के मुसलमानों को अब यहाँ से बहुत अलर्ट और सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि पहले ज़माने में भोला भाला मामला था, हिंदू मुसलमान मिलकर रहते थे, सादगी वाला मामला था, ज़्यादा लिखाई पढ़ाई नहीं थी, ज़िबान पे काम हो जाते थे। यहाँ तक कि कुछ ऐसा भी सुनने में आता है, हमने बड़ों सुना है, किताबों में पढ़ा है कि ऐसा ज़िबान पे सौदे हो जाते थे कि भाई तेरे को खेत दे दिया, तेरे को ज़मीन दे दिया, लिख के दे दिया, ज़बान से दे दिया, दिखा बड़ी कुछ नहीं, लेकिन ज़िबान के पाबंद, दे दिया तो दे दिया। ऐसे वाक़यात देखने में आते हैं, लेकिन वो दौर नहीं रहा। ये पढ़ाई लिखाई का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, साइंस टेक्नोलॉजी का दौर है, एक एक चीज़ रिकॉर्ड होती है। और अब तो ऐसा टेक्नोलॉजी निकल गई है कि आप कुछ वो सिस्टम के अंदर आप करोड़ों साल की मालूमात को जो है तो वो कर सकते, जमा कर सकते हैं, उसको महफूज कर सकते हैं। ऐसा तो अब माहौल चल पड़ा है। खैर, मेरा मतलब ये है कि जो वक्फ बोर्ड की मुहिम चला रहे हैं और बीजेपी सरकार पे निशाना साध रहे हैं कि भाई ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की साजिश है, ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ मामला है, ये सारी बात है। लेकिन ये मस्जिद का मामला देखो, वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि भाई हमने बना लिए, हमने ऐसा कर लिए। तो सवाल ये है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि भाई मस्जिद हलाल की कमाई से बनाई जाती है, उसमें हराम का पैसा नहीं चलता है। हराम का पैसा भी लेना मुसलमान को जो तो गुनाह समझता है। ये हम बयानों में सुनते हैं, सारी बात है, और ये सच्चाई भी है कि मस्जिद काम में जो तो हलाल पैसा चलता है, गैर मतलब उसमें हराम पैसा नहीं चलता। हराम बोले ऐसा कुछ बेमानी का पैसा, बदमाशी का पैसा, बदनवाने का पैसा, ये पैसा उसमें लगाया नहीं जाता, और कोई लगाना चाहे तो उसके पैसा लिए भी नहीं जाते, सच्चाई है। तो सवाल ये है कि आपने बगैर परमिशन की मस्जिद बनाई, जैसा उसमें बताया गया, वो एक शक के आधार पर कह रहा हूँ, तो उसकी जाँच चलेंगी, पेपर में हो सकता है बाद में आने वाले दिनों में आ भी सकता है। तो भाई आप जब मस्जिद बना रहे हैं, जो मदरसा कायम कर रहे हैं, तो आप पूरी तरह से लीगलाइज काम क्यों नहीं कर रहे हैं? थोड़ा टाइम लगेगा, कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ताकि आने वाले वक्तों में आप शर्मिंदगी से बच सकें। तो अब जो वक्फ बोर्ड की मुहिम चला रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले देश में, देश के कोने कोने में जहाँ बिल्कुल मतलब जहाँ मुसलमानों की आबादी कम है या गरीबी हालत रहते हैं, ज़्यादातर तो ऐसे हैं, हम शहर में देखते ना कि मस्जिद के लोग आ जाते और वो मस्जिद खड़े रहे बोलते कि साहब हमारे गांव में मुसलमान गरीब हैं, हाथ मजदूर लोग हैं, और हम मस्जिद तामीरी काम करना चाहते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, लिहाजा कुछ सीमेंट दो, कोई रोटी दो, कोई लोहा दो, सीमेंट दो। ये अक्सर हम देखते हैं। अल्लाह के नेक बंदे खामोश तरीके से खुले तौर पर अतिया देते हैं, कोई 100 रुपये को 500 रुपये 1000 रुपये देते हैं, बेचारे उसमें वो सीमेंट रहती, छोटा मोटा कैसे खरीदते हैं, एक अल्लाह घर तामीर हो जाता है। और उस गरीब मतलब जो महल्लेदार है, गाँव के दार है,
वो देहात के लोग हैं, उनको राहत हो जाती है, एक मस्जिद तामीर हो जाती है। अब जाम तौर से देहातों का जो मामला कैसा रहता है कि बेचारे हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, बरसों से रहते हैं, हिंदू भाई मुसलमान को जानते हैं, मुसलमान हिंदू को जानते हैं, तो कोई भेदभाव नहीं होता है, कोई विवाद नहीं होता है। हाँ, उनको भी मालूम होता है कि बेचारों ने भाई चंदे से मतलब अतिये से मस्जिद धार्मिक स्थल बना रहे हैं, वो भी बेचारे सहयोग करते हैं। ऐसा देखने में आया है कि हमारे हिंदू भाइयों ने कई बार मस्जिद में सहयोग दिया है और मुसलमानों ने जो तो मंदिर बनाने के लिए अपनी ज़मीन दी है। ऐसे बहुत खूबसूरत पल बीजे तो देश ने देखा है। अब सवाल ये है कि जो मस्जिदा जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनें पड़ी हुई है, जो भी हज़ारों एकड़ है, लाखों एकड़ है, जो भी है, सारी बात है। पहली बार तो लाखों एकड़ है, अगर मुसलमानों काम की नहीं है, मुसलमानों काम में नहीं आ रही है, तो मैं ज़ाती तौर से कह रहा हूँ कि वो कौड़ी काम की नहीं। और अगर मुसलमानों की लीडरों की उनकी नीयत सही नहीं होगी कि यार वो ज़मीन लेके हम गरीबों में काम करना, अगर गरीब नहीं होंगे, अगर वो ऐसी की नीयत नहीं होगी, तो मैं खुद बदवा दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला वो ऐसे बद नीयत लोगों को, लीडरों को भी दफन कर दे, उनको बर्बाद कर दे और ज़मीन भी जल्दी से जल्द निकल जाए। अब आप बोलेंगे पागल तो इन्हीं को पत्रकार, ये सही बात है ना साहब। हमारी ज़मीनें पड़ी हुई है गरीबों की, वो तल कर रहे, किराए से घरा नहीं मिले और फर्स्ट क्लास ज़मीनें पड़ी हुई है, तो छोटी छटाक अथवा शर्म आना ना अपनी जी को कि अपने शहर में क्या चढ़ा, कैसे लोग रह रहे। ये भी तो कौम का दर्द है ना, मिल्लत का दर्द है ना। ये यहाँ दर्द नहीं आता, नहीं मस्जिद टूट रही कैसा, बम्बे का दर्द, मस्जिद टूट रही कैसा, बम्बे का दर्द। और यहाँ वक्फ बोर्ड की कई एकड़ ज़मीन चलेगी, उसके वास्ते मोर्चे नहीं निकले, उसके वास्ते धरने नहीं निकले, उसके वास्ते जो है तो पूरा मंदिर हज़ारों लोग नहीं बैठे, जो बड़े बड़े लीडर वो नहीं बैठे, खामोशी में चल रहा है चलन दिए। मस्जिद की जो बम्बे की ज़मीन है, वो मस्जिद बन रही, वो टूटना नहीं चाहिए। गम और गुस्सा क्या है यार, ये अजीब सूरत हाल है। और क्या बोलते हैं, हम वो मुसलमान हैं, हमारे कदमों में ताज पड़े रहते हैं, हम वो मुसलमान हैं, हमने 950 साल हुकूमत की। और आज के मुसलमान ऐसे हैं, इतने नाअहल है कि उनके पास कागज़ नहीं है, इतने नाअहल है कि उनके सामने लूट मार चढ़ी, खान फिरे में रेक की चढ़ी, हालांकि उनकी हक की ज़मीन है, लिखा हुआ है, गजेटियों में है, और वो कुछ नहीं कर सकते। इतने तो गए हुए मुसलमान हैं। मैं उन मुसलमानों को बोला जो उसके दोषी खुसरवार है, सबको नहीं पढ़ा, इतने तो गए हुए हैं अपन। और क्या कौन से मुँह से बीजेपी पूरा बोलते, वो मोदी जी ऐसा कर रहे, अरे वो लाख पट अच्छे है कि सब देश को लेते हुए, मतलब ये भी इसके ऊपर नज़र है उनकी। अरे उनका वो ये बोल रहे कि हम अच्छा काम कर रहे, ठीक है, सबको मालूम है इनके दिल में क्या है, ज़बान पे क्या है, ये बात तुमको भी समझ रही, मेरे को समझ में आ रही, बात सही है। अरे लेकिन वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, हालांकि कोई इंटरफेयर मामला नहीं है, उसके बाद भी बीच में आके क्या बोले, हम अच्छा काम करेंगे, अच्छे काम के ऐसे ज़मीन एक्वायर कर रहे हैं ताकि गरीब मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। कौन बोले, बीजेपी के लोग बोले। अरे कम से कम वो बोल रहे और मैदान में आ रहे, तुम्हारे पास हाथ में था लड्डू, जान दिए। ये वीडियो जो मस्जिद का मैंने बताया आपको, ये घबराना, ये डराना का मकसद नहीं है, बल्कि ये मुसलमानों को एहसास दिलाना है। और हर मुसलमान का लीडर, चाहे भारत में कहीं भी रहता हो, तो ज़मीन बचे ना बचे वो एक अलग चीज़ है, और बचे भी तो कुछ काम आने वाली नहीं। आखिर में क्या होता है, हॉस्पिटल बना लिए, खाली कॉलेज बना लिए, स्कूल बना लिए, कार्यालय बना लिए, जैसा हमारे औरंगाबाद देखने को मिलता है वही चढ़ा। जबकि क्या मुसलमान समझ में नहीं आ रहा था क्या ऐसा थोड़ी कि 20 साल पहले मुसलमान गरीब नहीं थे, मुसलमान गरीब थे, किराए से रहे, सबको मालूम था। तो जब उस वक्त लीडरों को एहसास नहीं हुआ कि यार गरीब मुसलमान बेचारे बैठे हुए, ये ज़मीनें पड़ी हुई, चलो अपन एक कार्रवाई करके सरकार से मंजूरी लेकर, कुछ सरकार के बातचीत कर अच्छे अंदाज से कानून की फ्रेम में बिठा के उनको बसाएंगे। साल को साल अपन 1000-1200 अपन टैक्स भी लेंगे ताकि वक्फ बोर्ड की मदद हो, सरकार की भी मालूमात रहे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। वो काम नहीं चला। फर्स्ट क्लास चल रहा है, मस्त एकदम मौला फर्स्ट क्लास। सुबह जा रहे हैं, गोश्त की दुकान पर जा रहे हैं, चल भैया फासिल खीमा लार, फर्स्ट क्लास अपना चल रहा है, गरम हरी मिर्ची में, कभी लाल मिर्ची में जा रहा है, इधर कौम बर्बाद हो रही को देखने को तैयार। तो हम भी औरंगाबाद के ना भैया, हमको मालूम है ना क्या चल रहा है शहर के अंदर। ऐसा थोड़ी है कि मैं औरंगाबाद का नहीं, औरंगाबाद का पैदाइशी बच्चा हूँ। हर छोटा बड़ा नेता, अच्छा बुरा नेता, सबका हिस्ट्री हमको मालूम है, कौन क्या था कौन क्या नहीं, सबको मालूम है। और पूरा औरंगाबाद शहर को मालूम है। अगर स्थानिक होगा तो बोले का मतलब क्या है कि आपके शहर में, गाँव में, ग्रामीण में, जहाँ पर मदरसा बोलो, मस्जिद बोलो, खबरस्तान बोलो, आशुखाना बोलो, दरगाह बोलो, तो उसके अंदर कुछ लफड़े होंगे, गैजेट फट गया होगा, गुम गया होगा ना, तो उसकी तरह भाग दौड़ करो। कानून जिंदा है, वक्फ बोर्ड कार्यालय भी जिंदा है, सरकार भी है, सारी बात है। आप ये नहीं बोल सकते हर मामले में एक सरकार बदमाश है, सरकार ऐसी है, सरकार वैसी है, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अगर आप कानूनी तौर से मजबूत होंगी तो कोर्ट भी आपको इंसाफ देंगे, कोर्ट भी आदेश देंगे कि गलत बात है, ये काम को सही करो। बोलने का मतलब ये है
कि अपने अपने गांव शहर में जो मस्जिद बनी हुई है, जो भी है, या अगर आपने तामीरी काम किया है, मैंने पहले कहा ना कि भाई आज भी हिंदुस्तान में ऐसा हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा कई गांव ऐसे मिल जाएंगे आपको जहाँ हिंदू मुसलमान एकदम प्यार से मिल से रहते हैं। अब तुम बोलो, जब एक तरफ समझो एक गांव की आबादी 10,000 है, वहाँ 7,000 हिंदू रहते हैं, 3,000 मुसलमान रहते हैं, सब मिलकर रहते हैं, साथ मिलकर रहते हैं, तो भाई काहे को कोई विरोध करेगा? बोलेंगे जानते हो भाई धार्मिक स्थल है, कहाँ वो मतलब बना रहे, कॉलोनियाँ बना रहे, एक 100 की जमीन पर अगर मस्जिद बन गई, कैसे भी टूटी फूटी टीनों की कच्ची पक्की जैसे ही बनी, तो गाँव के लोग बोलते हैं जानते हो भाई धार्मिक स्थल है, देवस्थान है, जान दो क्या भाई बेचारे अल्लाह से भगवान की प्रार्थना करेंगे, बाहर रहेंगे, ऐसा सोच रही थी। लेकिन मसला क्या आ गया यहाँ पर, कानून कायदे का आ गया। अब तक मैंने कहा अब तक जो चला, लेकिन अब मुसलमानों को चाहिए सबसे पहले अपने अपने एरियो की, चाहे आप बड़े बड़े शहर में क्यों नहीं रहते हो। आइए बम्बई का मसला, अरे भाई अगर बम्बई के मसले में पूरे कागज़ पत्तर लीगल परमिशन सही रहती थी तो कई को महानगर पालिका वहाँ जाती थी, और कई को पुलिस के अधिकारी वहाँ जाते थे, बोलते थे भाई ये ऐसा मत करो वैसा मत करो। कुछ कमियाँ होंगी ना, कुछ कमियाँ होंगी, कुछ खामियाँ होंगी, तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। और वैसा तो ये कानून सब पे लागू होता, जितने भी धर्म समाज के लोग हैं सब पे लागू होता है कि भाई अपने अपने आप जो भी आप धर्मस्थल बना रहे, तो कानून में कायदे में जो हमारा लॉ कहता है, संविधान कहता है, जो उसके गाइडलाइंस बनी है उसके हिसाब से काम करो, हर एक के ऊपर लागू होता है। लेकिन आज जो मुसलमानों पे हालात आ रहे हैं, तो उस लिहाज से मुसलमानों को ज़्यादा चौकन्ना रहने की जरूरत है। वो इसलिए एक बहाना मिल जा रहा है हिंदू मुस्लिम करने का, देखो मुसलमान ऐसा कर रहे हैं, देखो हालांकि जो मस्जिद आपने तस्वीर में देखे, अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने भी कहीं दूर दराज से कई चंदा जमा करे होंगे, अतिया जमा करे होंगे, सीमेंट है, लोहा है, सबको मालूम है कि भाई कम जब तक चंदा नहीं होता, अतिया नहीं होता, जब तक मस्जिद तामीर भी नहीं होती, क्योंकि गरीब मुसलमान कहाँ से लाएंगे। अरे वो मस्जिद जैसा अल्लाह का घर रहता, वहाँ क्या 5 टाइम नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से दुआ करो, मुल्क के लिए करो, देश के लिए करो, अपने घर के लिए करो, वतन के लिए करो, शहर के लिए करो, दुआ करता ना अल्लाह ताला हमारे गाँव को अच्छा रख। वो तो ये वो स्थान तो ऐसे है कि जिसमें जो है तो देश की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए दुआएं होती, उसके ऊपर भी सवाल जो तब खड़े हो रहे। कहने का मतलब क्या है कि जो वक्फ बोर्ड के जो मस्जिदों में चल रहा था, QR कोड बताओ और इतने करोड़ मिल चले गए, वो 5 करोड़ चले गए, 4.5 करोड़ चले गए, और उसके ऊपर कई धरने निकल रहे, कई मोर्चे निकल रहे, तो कई निवेदन दिए जा रहे हैं, तो कोई लोग धरने बैठे हुए, ये सारी बात है। लेकिन तमाम जो जिन्होंने निवेदन दिया है और जो लोग धरने पे बैठे, मैं सीधे तौर पर उनसे सवाल कर रहा हूँ कि आपके शहर में कितने मस्जिद है, ये आपके पास रिकॉर्ड है? चलो आप बोलेंगे है ना जनाब, ऐसी कैसी बातें कर रहे तुम। अच्छा है, तो कितने मस्जिद कागज़ पत्तर क्लियर है, ये मालूम क्या आपको? यहाँ फंस जाएंगे, बोलेंगे नहीं यार आपको कैसा मालूम, अब चिराग तले अंधेरा आपको क्या मालूम। बाद में मालूम पड़ा कि 10 फीट उधर बढ़ गई थी, 5 फीट उधर बढ़ गई थी। ये बारीक बातें हैं ना, अगर मान लो थोड़ी देर के वास्ते कि मस्जिद 100 बाय 100 की है और 2-4 फीट अगर कुछ ऐसा चबूतरा बन गया, कोई मीनारी बन गया थोड़ी देर के वास्ते, और वो ज़रा बाहर की जगह में बन गया। एक मिसाल दे रहा मैं, अब कल को अगर मायना हुआ कि बता कितना नक्शा क्या है, वो नक्शे में जाकर चेक करेंगे अधिकारी और बोलेंगे नक्शे के हिसाब से ये मीनार तो बाहर जा रहा, 60 फीट का मीनार बना है आपने, ये तो बाहर जा रहा का मतलब ये तुम्हारी मस्जिद जगह में नहीं आ रहा, तो क्यों ना मीनार को तोड़ा जाए। अगर जब मीनार को तोड़ने की बात आएंगी तो फिर सारे लोग जमा हो जाएंगे, नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, अरे बाप रे, हिंदू और मुसलमान, पुलिस का लाव लश्कर, लीडर भी आ रहे, और वो सरकार को बड़े राजनीति चढ़ी, दबा के चढ़ी, धरने निकल जा रहे, मोर्चे निकल जा रहे, निवेदन चल जा रहे, रातों को सोरोनी चौराहे हुई बात चढ़ी, वो एक मीनार 60 फीट का खड़ा हुआ, उसके ऊपर चर्चा चढ़ी। लेकिन आज दिमाग नहीं चलेंगे कि भाई कानून से कायदे से अगर कुछ कमियां होंगी, गलतियां होंगी, कुछ होगा, कुछ इधर का उधर कुछ होगा तो परमिशन लेके या ज़मीन का मुआवजा देकर उसको लीगल कराने की कोशिश करें, ये आप करना पड़ेगा आपको। अब तक जो 77 साल में हो गया, और जो बच्चा कुछ होगा तो उसको भी लीगल करो। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए बना रहा हूँ कि इसको हल्के मत लो। अब तुम बोलेंगे यार ये उत्तराखंड का मसला है ना, अपने पास तो सब मामला साफ़ सुथरा है, यहाँ तो महाविकास आघाड़ी अपने साथ है, फला लीडर अपने साथ है, यहाँ का माहौल तो ऐसा है। अब माहौल पे मत जाओ आप, कौन सी अगाड़ी, तीसरी अगाड़ी, 5वीं अगाड़ी, ऊपर की अगाड़ी, नीचे की अगाड़ी, ये अगाड़े पर मत जाओ आप। कम से कम अल्लाह के घर के वास्ते, खबरस्तान के वास्ते, आशुर खानों के वास्ते, आस्थानों के वास्ते, दरगाहों के वास्ते, उनकी जो ज़मीनात है ना। और ख़ास बात क्या है, अरे भाई मेरे को बड़े अफसोस होता है यार, अरे जब अभी किसी मिल्कियत है कि प्रॉपर्टी है क्या, मस्जिद में एक ऐसा बोर्ड करो ना, सिस्टम बनाओ ना, एक सिस्टम बनाओ, मस्जिद का सर्वे नंबर क्या है या 7/12 नंबर क्या है, कितने बाय कितने की है, परमिशन नंबर क्या है, ये क्या है, वो क्या है, मंजूरी है नहीं है, क्या है, सब लिखो ना। और एक ऐसा लिखो या उसके अंदर या फिर दूसरा तख्ता ऐसा बनाओ, ये मस्जिद में काम करने वाले कितने हैं, इमाम साहब है, नायब इमाम है, कर्मचारी है, तारक खाने साफ करने वाले 5-6 लोग काम करते हैं, इनको तनख्वाह दी जाती,
इसकी बाज़ाब्ता लीगल कम्युनिटी रहती, जो वक्फ बोर्ड का रजिस्टर रहती, साल साल होते तो वक्फ बोर्ड को रिकॉर्ड भी भेजो कि हमारे पास 5 आदमी काम करते, हमको तनख्वाह देते 5,000 8,000, उसके वो 1 रुपये का टिकट लगा के सरकारी जो भी तरीक़ाकार सरकार रहता ताकि गवर्नमेंट की बिल में रहे, वो उस बहाने से एक रिकॉर्ड मेंटेन होता ना कि भाई आने वाले वक्तों में जो आज मस्जिद बन रही और आज से 50 साल के बाद कैसा रहेगा, लोग क्या बोलेंगे अरे यार तो मस्जिद 50 साल पुरानी है, तो 50 साल पुरानी रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं ना कि साहब पाबंदी से इसके अंदर नमाज होती रही, 5 लोग उसको तनख्वाह दी जाती रही, 1 रुपये का टिकट लगा के दे गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट वक्फ बोर्ड के अंदर इसका इंदराज होता रहा, उनका आधार कार्ड, ये कार्ड, पैन कार्ड, उनका तनख्वाह का जो क्या सिस्टम रहता वो क्लियर रखो। और मस्जिद ये भी बोर्ड लगाओ कि भाई 5 लोगों की तनख्वाह ये महीने में गई क्या, इमाम साहब की तनख्वाह 12,000 है, तनख्वाह के डेट के साथ लिखना, इमाम साहब की तनख्वाह 1 तारीख की होती कि 1 जो भी 1/10 जो भी 2024 क्यों भाई तनख्वाह कितनी गई इमाम साहब की 12,000 पैड हो गई, अदा की गई, उर्दू में लिखते ना अपन, अदा की गई, ऐसा की गई। अगर तनख्वाह कम दी है वो भी लिखो कि इमाम साहब के 12,000 थे लेकिन पैसे की कुछ चंदा कम वसूली हुई, अतिया कम वसूली हुआ तो 8,000 गए, 4,000 बाकी है। लोगों को मालूम होना ना लफड़ा क्या चल रहा, हमारे पास से बस मामला चल रहा, बस जज्बाती बातें, बस मस्जिद का नाम आया तो ऐसा दिमाग गर्म हो जाता, बोलते ना भाई अल्लाह का घर है। अरे भाई अल्लाह का घर है सारी बात है, लेकिन कानून कायदे भी एक चीज़ है ना। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस मुल्क में रह रहे हैं, वहाँ के कानून है, वहाँ के कायदे हैं, वहाँ के तरीक़े हैं, तो वो उसको आप फॉलो करो। क्योंकि परेशान दूसरा कोई मसला नहीं है, परेशानी अपने कुछ हो रही। अब कल को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, अब वो मस्जिद जो आपने इसमें देखे, हाँ अगर वो गैर कानूनी तरीके से सिद्ध हो गई, पंचनामा हुआ, सब हुआ, ये हुआ, और वहाँ के इंतज़ामिया ने बोले कि नहीं भाई ये मामला बिल्कुल गैर ज़रूरी है, उसको तोड़ दिया जाए। अब तोड़ दिया जाए तो अब तुम क्या करेंगे, मोदी सरकार बदमाश है, वो ऐसा है, वो यूँ है, हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, वो ऐसा है वैसा है, पूरा ठिकरा हिंदुत्व पे आ जाएगा, पूरा ठकरा हिंदुत्ववादी पे आ जाएगा, पूरा ठकरा बीजेपी पे आ जाएगा, RSS पे आ जाएगा, और बस एकदम अजीब गरीब घमासान चलेगा। मगर ज़रा ये अक्ल से काम नहीं करेंगे कि यार अगर अपन पहले परमिशन निकाल लेते, वहाँ जब गाँव के लोग इतने अच्छे हैं, ऐसा वीडियो में बताया जा रहा कि वो मौलाना साहब बोलेगा हमारे सब गाँव के लोग अच्छे हैं भाई, यहाँ कोई विवाद नहीं हुआ, इसका मतलब ये लिखा था गाँव के लोग सब मिलनसार है, मिलजुल के रहते। तो भाई अपने अपने गांव में अगर आप मिलजुल के रहते होंगे तो हिंदू लोगों की भी जो है तो साथ में रखो, हो सका तो एक को गवाह में रखो। अब क्योंकि पहले सिस्टम नहीं था, लेकिन अब नया लाओ ना, जब बदलाव हो रहा तो भाई हम कहाँ बच सकते अच्छे अंदाज से, कहाँ हमारा कानूनी मौक़िफ़ मजबूत हो सकता, पेचीदगी नहीं आ सकती, तो वो रास्ते भी इख्तियार करना पड़ेंगे ना। क्योंकि अब चांद पे चले गए ना, अब बैलगाड़ी लेके चांद पे गए होंगे क्या, नहीं ना, टेक्नोलॉजी सीखे होंगे, समझे होंगे, रॉकेट बनाएंगे तो गए ना, क्या बैलगाड़ी लेके चले गए ऊपर डायरेक्ट। तो बोलने का मतलब क्या है कि जहाँ अच्छा माहौल है ना भाई, वहाँ का सरपंच है, उस सरपंच है, या कोई पार्टी का नेता है, चलो साहब ये हम ज़मीन खरीदी कर रहे हैं और आप गाँव में रहो, दगड़ूबा, पांडुबा, कृष्णा राव, ये राव, तो कम से कम कल को रिकॉर्ड रखता ना 20-30 साल के बाद कि भाई ज़मीन का जो खरीदी गई थी मदरसे के वास्ते, जो भी वास्ते, हमने गवाह के अंदर हमारे हिंदू मुस्लिम एकता खातिर हमने 2 गवाह हिंदू भी रखे, ताकि भाई देखो इससे ये भी साबित होता है कि हम गाँव के लोग हिंदू मुसलमान कितने मिलजुल के रहते, इसमें हिकमत भी है और आने वाले वक्त में जो है तो परेशानी से बचने का एक तरीक़ाकार भी है। तो ये करना पड़ेगा ना तुमको, खाली नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलने से काम नहीं चलेगा। अरे मस्जिद टूट रही, पूरा शहर जमा हो जा रहा, लाखों लोग जमा हो जा रहे, अरे जो 1 लाख लोग जमा हुए, अब मस्जिद का मसला ठीक है, कम से कम वो बहुत हज़ारों लोग जमा हो गएंगे। अब हज़ारों लोगों से अगर 100 रुपये लिए तो कम से कम 5 लाख रुपए जमा होते, मैं एक मिसाल बता रहा। और परमिशन के पैसे लगते, और मुंबई में तो जगह कम है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने भी दी हुई 3-4 मंजिला बनाओ बोल के, बाला साहब ठाकरे के टाइम, तो वो कानून का हवाला दो ना कि भाई साहब हम मस्जिद कम पड़ रही है, आबादी ज़्यादा, हम चाहते हैं रोड पे मुसलमान नमाज ना पढ़े, इसलिए हमको परमिशन दो। अरे भाई 5,000 लोग जब रोड पे आ गए ना हम थोड़ा नहीं देंगे, हम जान दे देंगे, अरे 100-200 जमा करो, 4-5 लाख रुपए जमा हो जाते। महानगर पालिका BMC में जाओ, बोलना साहब पंचनामा कराओ, साहब बोलना साहब ये पूरा देखो, बोला प्राधिकारी को अंदर ले जाओ, बोलना साहब मुँह धो के अंदर चलो, ज़रा जायज़ा लो क्या है, क्या बन रहा, क्या आप कितने पे कितने बटे, पंचनामा कराओ, पंचनामे की कॉपी अपने पास रखो, और मंजूरी का से जो भी 1 लाख 2 लाख 3 लाख वहाँ का कोई सिस्टम हो सकता है उसकी सिस्टम पे करो, उसकी पौती पास में रखो, और फसला जो है तो अच्छी बना के अच्छे अंदाज से नमाज़ पढ़ो। आज जब सब लीगलाइज रहेगा तो कई को बिल्डोजर रहेगा। अरे भाई उनके पास भी रिकॉर्ड है ना। अब औरंगाबाद हम क्या सोच रहे हैं, अरे यार दुनिया चौड़ी, दुनिया बहुत बड़ी है, अरे लेकिन जो महानगर पालिका रहती ना, हर शहर की, ज़िले की ग्राम पंचायत रहती ना, उनके पास थोड़ा आंकड़ा रहता कि शहर में घर कितने हैं, कच्चे कितने हैं, पक्के कितने हैं, झोपड़पट्टियाँ कितनी है, मकान कितने हैं, लीगल कितने हैं, इलीगल कितने हैं, ऐसी बसी बस्ते कितने हैं, रजिस्ट्री के कितने हैं। रजिस्ट्री बोले तो अपना रहा कलेक्टर ऑफिस, एक क्लिक मारो मालूम पड़ जाता औरंगाबाद में कि रजिस्ट्री के घर कितने बने हुए हैं, 1.5 लाख 3 लाख 5 लाख, मिसाल तो ऐसा सब आंकड़ा वहाँ रहता ना।
तुम क्या समझ रहे कि हम घर में रह रहे, इसमें रह रहे, बस चढ़ा चलन तो कौन आगे देख रहा है, कितने कोने कापरे में। अरे वो पागल है क्या वो? ड्रोन अब तो देख रहे हैं महानगर पालिका, हमारे ये कभी आयुक्त साहब ने ड्रोन से मुशाहिदा करे कि भाई बस्ती कितनी बड़ी है, कितने घर है, उन्हें ड्रोन से मुशाहिदा करे, लोगों को भेजे, सर्वे करे, ये करे। वो हुकूमत में बैठने वाले लोग हैं, कहाँ पर कितनी ज़मीन है, क्या बन रहा है, उनको खबर है। ठीक है, इंसानियत के नाते छोड़ दे रहे, माफ़ कर रहे, रियायत कर रहे, वो छूटे चढ़ रहा, सारी बात है। अब वो हिंदू भाइयों ने कितनी अच्छी बात करे कि उसमें एक बात बहुत अच्छी यही देखो, उसको गौर से सुनो, डबल सुनो अगर आपको नहीं समझ में आएंगे तो। वो क्या बोले, हमको आपके रहने पे आपत्ति नहीं है, आपने घर बनाने वाला चलता, वो आपका अधिकार जो, क्योंकि रोटी कपड़ा और मकान देना सरकार की जवाबदारी है, बराबर है, संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से। तो वो खुला रह रहे भाई आपके रहने पे हमें आपत्ति नहीं, लेकिन आपने ढांचा बनाया है, यानी कि मस्जिद बनाया है, तो इसका क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ठीक है, तो हो सका तो ये झोपड़पट्टी बन रही ना, खासकर मुसलमानों की, तो उसके ऊपर भी हमारे लीडरों का काम है कि बस उसको लीगलाइज करने की कोशिश करो। अगर गरीब लोग हैं, भर नहीं सकते पैसे, तो मस्जिद में पैसे जमा करके उनके लीगलाइज करके दे दो। अब खुदा ना खास्ता है, समझो पड़ेगा हुए, मिसाल दे रहा मैं आपको। अब वहाँ समझा बस्ती चल गई, बॉर्ड पे मामला चढ़ा, अब गरीब मुसलमान है, खाने को महंगे हो गए, अब क्या रजिस्टर कराते बैठेंगे, ना घंटेवारी में कर रहे, ना कर रहे, पैसे है ही नहीं, इतना गरीबी मामला है। तो ऐसा जहन भी चलाओ, ऐसे टीम तैयार करो कि भाई क्या बात है, उनको बुलाओ, मस्जिद में बुलाओ, कहीं मंडप सजाओ। ये जाते ना प्रचार में जाते ना, गले गले में लगाते, मंडप लगा देते, सजा देते, तो वहाँ ऐसा बुलाओ, बोला भाई आपने अपने घरों के रजिस्ट्री के बारे में मीटिंग है आपकी, आओ, आ जाते हैं 1500 लोग। क्या बात है, आपने रजिस्टर क्यों नहीं करा रहे, गुंटेवारी क्यों नहीं करा रहे, मसला क्या है? तो खुद बोलता है भाई मैं हमारे में कहाँ से दूँ, मेरी छोटी मोटी टपरी में कहाँ से दूँ, मैं करूँगा, थोड़े थोड़े दूंगा, ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, सब अपने अपने कहानियाँ, मतलब अपनी परेशान सुनेंगे। तो मतलब ये आ रहा है कि फिर वो उसका तरीका निकालो ना कि भाई ठीक है भाई, समझे एक पड़ेगा बस्ती, हज़ार घर है, अब उसको आ रहा समझे मिसाल तौर पर भाई 30 लाख रुपये खर्च आ रहा। एक मिसाल दे रहा मैं आपको, हमारे पास मस्जिद है, सदक़े खैरात के निज़ाम है, भाई जमा करके भाई चलो वहाँ 30 लाख आ रहा, भाई नहीं दे सकते, वहाँ के मुसलमान बोले हम चंदा जमा करते, ज़कात में खैरात में 15 लाख जमा करते, 15 लाख हम जमा करके देते, 15 लाख तुम जमा कर, तुम दे दो। भाई अगर मैं 10,000 नहीं भर सकता, एक एग्जाम्पल, तो 5 तो भर सकता ना, हमने बताओ यार 5 में भर सकता, तो ऐसा भी कराओ ना। खाली मस्जिद ही क्यों? जबकि अल्लाह कैसे खुश होता, नमाज से खुश होता। लेकिन अगर मखलूक नाराज़ है, अगर आपका पड़ोसी नाराज़ है, आपके मामलात अच्छे नहीं है, तो फिर आप कितनी भी मस्जिदें बना लो और कितनी भी मस्जिद का शहीद हो जाओ, लेकिन आपने गुए दिए होंगे, धोखे दिए होंगे, पड़ोसी का हकादानी करे होंगे, लप्पा टिप्पी करे होंगे, इधर अड़ा भड़क का माल खा लिए होंगे, तो कहाँ से बख्शिश होती भैया? इधर मुफ्ती साहब से पूछो आप कि मैंने ऐसा कर चलता है क्या बोलना साहब? बोले नहीं चलता। मैं हर जाविये से आपको इसलिए बोला कि हर जाविये के लोग हम देखते मार्केट में, लोचे लफड़े हम देखते करके, मैं आपको हर एंगल से समझाने की इसलिए कोशिश कर रहा है कि आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि समझ रहा सबको, इतनी मेरे को बड़बड़ करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन एड़ी का बात लेकर बढ़ जाते ना, आप फिर जूते पड़ते तो बुलडोजर आ जाते, हाँ कैसा बुलडोजर आ रहा, हम देखते, हम रोड पे आते। अरे काय को रोड पे आ रहे? कानून है, कायदे है कि तहसील में जाओ, कलेक्टर में जाओ, पंचनामा कराओ, जमीन के सब क्लियर कराओ, खत्म की बात। तो गरीब मुसलमान की झोपड़पट्टी है ना, तो उसमें उसको भी ऐड करो, उसके लिए भी अभियान चलाओ। अब ये देश में जो QR कोड चला, ठीक है, अगर ऐसा QR कोड चला दिया है कि भाई कि गरीब बस्तियों को हम लीगलाइज करने में मदद कर रहे, वो गरीब है, दे नहीं सकते, लेकिन हम उनको कानून के जो हमारे गवर्नमेंट के जो लॉ है घर बनाने के, रजिस्ट्री करने के, गुंटीवारी करने के, वो नहीं दे सकते, तो हम वो पैसे सदका खैरात जमा करके उनको लीगलाइज करेंगे। कितना अजीम शान काम होता। अरे अल्लाह इस पर भी जन्नत देंगे कि तुमने घर को जो है तो लीगलाइज कराया, उसके बाल बच्चे सुख से रह रहे, चटनी मिर्ची खा के रह रहे, इस पर भी अल्लाह जन्नत का वादा है। पर हमारे पास दिमाग में क्या बिठा दिया, नहीं मस्जिद में देंगे तो ऊपर घर बनेगा, मदरसे में देंगे तो ऊपर घर बनेगा, और गरीब की अगर मदद कर देंगे, गरीब का PR कार्ड बनने मदद करेंगे तो अल्लाह जूते मारेंगे तुमको। अरे वो गरीब की दुआ दे देंगे ना, अरे क्या दुआ दे देंगे तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। उसने ठंडी आकर नमाज दुआ कर दे, अल्लाह ताला जिसने हमारी रजिस्ट्री करने मदद करे, अल्लाह ताला उनके 7 नस्लों को अच्छा रख, उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी औलाद का अच्छा करे। अल्लाह ने अगर सुन लिया तो तुम्हारा थोड़े में काम होगा ना, दुआओं से बहुत कुछ होता ना। अरे हम हदीस में पढ़ते ना, मैं वीडियो बड़ा और आखिरी में बोलता, अरे कुत्ते बिल्लिया पे जो है तो जन्नत जहन्नम की बशारत हुई। किताबा उठा के देखो इस्लामी वाक़ियात के अंदर, एक जो है तो रहती ना कुछ, एक औरत जो दुनियादारी से दूर थी, वो औरत जो बदनाम ज़माना थी, वो औरत ने कुत्ते को पानी पिला दी,
उस वक्त के जो वली थे, नेक बंदे थे, उनको बशारत हुई, जाके कहो कि अल्लाह ने तेको जन्नत वाजिब कर दी। बहुत तवील वाक़या है वो। इससे अंदाज़ा क्या लगता है कि कुत्ते की मदद करे तो अल्लाह उस पर राज़ी हो गया, और वक्त के जो नेक बंदा है वली, उसको बशारत हो रही कि जाके बोलोगे तूने एक औरत, तूने अच्छा काम करी, तो जन्नत वाजिब है। अब तुम इतने जो झोपड़पट्टे मुसलमान बैठे हुए हैं, उनके अगर रजिस्ट्री करने में मदद करेंगे, गुंटी वारी बिठा के मदद करेंगे, चंदा जमा करेंगे, मदद करेंगे, तो वो दुआ नहीं देंगे तुमको कि बदवा देंगे तुमको। खाली मस्जिद की बात, मदरसे की बात, जज्बाती बात। अरे इसके अंदर मुसलमान खप जा रहे ना, को तामीरी बात करो ना। खाली मदरसे, इस्लाम के इतना छोटा मजहब है कि नौज बिल्ला मुट्ठी भर का मजहब है कि बाद मस्जिद की बात कर लो, हो गया सब हक हुकूक सब अदा हो गए। क्या चढ़ा मुसलमानों का, कितने परेशान है, क्यों परेशान है। एक कमेटी बनाना, महल्ले में जाना, घर घर जाना, क्या मामला है क्या नहीं है। जैसा हम दिन का काम करते, खटका मारते, चल भैया मस्जिद में चल, चल भैया मस्जिद में चल। जैसे हमारे माशाल्लाह तबलीग जमात अच्छा काम करती, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, कोई बदगुमानी नहीं है। तो ऐसा खटके मार रहे ना, तो कैसा मस्जिद को खटका मारो। मस्जिद को बोले तो कमेटी वालों, सदर साहब ज़रा बाहर आइए, हाँ बताइए सब आपका मामला ठीक ठाक है क्या, कमेटी का मामला सब सही है क्या, रजिस्ट्री अपना क्या था बचा हुआ कराया क्या बॉन्ड पे मस्जिद चल रही है। तो इसको भी खटका मार के पूछना पड़ेगा ना। लोगों को ला रहे हैं मतलब अपन मस्जिद अल्लाह के राह में, और कल को मस्जिद का मामला लफड़ा आ जा रहा, क्या मतलब आ रहा। नल का टैक्स क्लियर है क्या, लाइट क्लियर है क्या, ये सब करना पड़ेगा। बारीक बारीक बातें, इसको हल्के मत लो आप, हल्के मत लो। अब कल को समझो कोई मस्जिद का, अब ये स्टेशन की मस्जिद का लफड़ा हुआ था ना यार, बीच में पेपरों में आया ना, बात हफ्ता हो। ऐसा नहीं है बोलेंगे जनाब तुम इतना बोल रहे कैसा हजरत, ये वो हमारे पास है चौथी पास कुछ ऐसे। अरे अल्लाह के बंदे, जो भी चौथी पास वाला है ना, उसको बोला जरा स्टेशन पे जाके देख, 2-4 महीने 4 महीने पेपर उठा के देख, मालूमात ले जरा कितना टैक्स बाकी था, क्यों था, कैसे था। अगर ऐसे लफड़े रहेंगे, यार ये औरंगाबाद शहर है ना, क्या ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद रहमतुल्लाह अल्लाह का शहर, और मस्जिद पे टैक्स बाकी। वो तो अच्छा हुआ कि वो मामला चलो भाई ले दे के, जो भी बेचारा मतलब अल्लाह के नेक बंदों ने खामोशी में मामला संभाल लिए होंगे। क्योंकि अल्लाह का जब मामला आता, अल्लाह के घर का मामला आता, तो लोग का दिल बड़ा हो जाता। तो गरीब बस्ती की तरफ भी दिल बड़ा करो। गरीब बस्ती में जब झोपड़पट्टी पर बुलडोजर चलेगा ना, तो फिर यही लीडर सीना तान कहेंगे नहीं बुलडोजर नहीं चलाने देंगे, अपने बाप का रात छोड़ चढ़ रहा भैया। कानून कायदे सबके बराबर है। जब कानून कायदे सब, कानून खुद बोला, महानगर पालिका बोली कि भाई तुम आओ रजिस्ट्री कराओ, ये कराओ वो कराओ, लीगल कराओ, गुंटेवारी कराओ, तो अपना काम है कि भाई क्या बात है क्या नहीं है, पैसे कम है। तो हमारे जो चारों इस्लामिक तंजीमें काबिल एहतराम, ये उनकी भी जवाबदारी है कि भैया मदरसे मस्जिद से थोड़ा बाहर तो निकलो। मस्जिद, अरे मस्जिद कच्ची नहीं चलेगा, टीनों को बना लो चलेंगे, अल्लाह घर है, अल्लाह हमारी नीयतों को देखने वाला है। लेकिन हमारी बस्ती अगर कल को उजड़ने वाली है, शरारतन अगर उजड़ने वाली है, वो बहाने से अगर बुलडोजर चढ़ने वाले हैं, कार्रवाई होने वाली है, और अगर फ़र्ज़ करो हज़ारों लोग अगर रोड पे आएंगे, छोटे छोटे बच्चे लेकर रोड पे आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे तुम, फिर कैसे संभालेंगे तुम। भाई वो तो कानून कायदे से बात करेंगे ना, भाई तुम्हारा देखो तुम भाई इलीगल है क्या, लीगल है क्या, ये बात होंगी ना। वहाँ तो मस्जिद चढ़ाएंगे कि ना कैसे छोड़न देते। ये तमाम ये बातें कह रहा हूँ ना मैं, ये बस से बदतर हालात है, लोग परेशान हैं, और आगे हो सकता अल्लाह ना करे गफलत से नहीं जागे ना, इससे बुरे हाल हो सकते। क्योंकि कमज़ोरियाँ, ये लापरवाहियाँ, ये बहुत घातक बनने वाली है और मुसलमानों के लिए बहुत परेशानी का सबब बनने वाली है। इसलिए मैंने कुछ कड़ू जुमले बोला हूँ, वरना आपकी शान में कुछ कहना, क्योंकि आप बहुत बड़े लोग हैं माशाल्लाह। अगर कुछ गलती से बुरा लग रहा हूँ, हालांकि मैं किसी को बुरा नहीं बोला, मैं तो साफ साफ बात कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि भैया मेरी बात तो कड़ू बात लिख ली होंगी ना मुँह से, तो उसको दरगुजर करो, क्योंकि मैं कौम के दर्द में पड़ रहा हूँ, एक दर्द में पड़ रहा हूँ। उस दर्द को महसूस करो पहले, बाद में बोलना। यार अगर ये 1.5 साल नहीं होते थे तो मैं कहीं को वीडियो बनाता था, मैं कहीं चिल्लाता था, पसीना आ रहा, भूख लग रही घर को जाने का, लेकिन दर्द सता रहा ना मेरे को कि यार ये बोलना पड़ेगा। क्यों हमारे पास क्या है, शान से मामला जोड़ा, नहीं छोड़ेंगे, उसको गिरफ्तार कर लो, उसको पकड़ के ला लो। इधर कई मस्जिद के अगर बांध काम हो रहे होंगे, लफड़े चालू होंगे, कागज़ कमी होंगी, चलान दो, बुलडोजर चल गया चलान दो, लेकिन उसको पकड़ो। ये अल्लाह घर टूट गया चलता, ये आपको खंगालना पड़ेगा। और ऐसा रिकॉर्ड भी रखो, जैसा हम देते हैं ना, ये साल मैंने कितने को ज़कात दिए। अक्सर जो तंजीमें रहती है ना, जो सदका खैरा जमा करती है, रिकॉर्ड रखते कि हमने ये साल बाय डाटा जमा करते, डाटा इतना गया, उतना गया। तो ये रिकॉर्ड भी रखो कि औरंगाबाद में कितने मस्जिद है, कितने मदरसे है, कितने दरगाहें है, क्या नहीं है, टैक्स बाकी है नहीं बाकी है, इसकी फ़िक्र करो। खुदा न खास्ता उसकी आड़ में अगर कोई अधिकारी अगर आ गया, बताओ, नहीं तो हम ऐसा कर डालेंगे। तो लड़के झगड़ के मतलब क्या आ रहा, तो इसका करो। और इसको वक्तन फ़क्तन साल में जैसा कुछ तो दो, ऐसे खुश आइंदा रिपोर्ट भी जारी करो कि अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद में अगर समझो 5000 मस्जिद है, बोला अल्हम्दुलिल्लाह भाई
ये तंजीम ऐलान करती है हमने 6 महीने से मेहनत करे, अल्हम्दुलिल्लाह सबका रिकॉर्ड सही पाया गया, सब कमेटी दुरुस्त है, सबके लाइट बिल क्लियर है, पानी का टेस्ट क्लियर है, सारी परवानगी सही है। हम इसकी तस्दीक करते हैं ताकि लोगों को इत्मीनान हो। ये ऐसे कोई इनकलाबी कदम बनाना पड़ेंगे, खाली कट्टरवादी और अपने अपने महल्ले और ये वो और बस अपने सुकड़ के रहना, कोई कुएं की तरह मेढक में रहना, ये इससे क्या होगा, अपने नुकसान हो रहा, मुसलमानों का बांधकाम हो रहा। तो थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, कानून कायदों का सम्मान करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा और ऐसी कोई गलती अपनी तरफ से नहीं होना, कोई ऐसी कमजोरी नहीं होना कि जिसकी वजह से कानून के जरिए से आड़ से परेशान किया जाए या हमको परेशानी का सामना करना पड़े। इससे हमको बचने की जरूरत है। नए हालात में कब कौन सा फितना हो जाएगा हम तो सो रहे, लेकिन कब क्या प्लानिंग चढ़ी क्या चढ़ी हमको खबर है क्या। अच्छा वो लोग अभी कोई ऐसा ऐसा नहीं बोले ना तोड़ डालो मस्जिद, वो पहले क्या बोले परमिशन बताओ। अरे कुछ कमजोरी होंगी कुछ कमी जब भी बात हो रही ना, अगर सब क्लियर रहता तो तुम सीना ठोक के बोलते साहब ये हमने टैक्स भरे हुए हैं, ये हमारी परवानगी, ये परमिशन, ये अमुक ये ढमुक, तो कोर्ट भी फिर उनको सस्पेंड कर डालती कि तुम गैर तरीके से जो है तो वो कर रहे नौकरियाँ कर रहे, क्यों ना तुम्हें सस्पेंड किया जाए। मामला विवाद हुआ तो फिर कोर्ट ऐसा का एक्शन भी ले सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अगर हमारे अंदर 17 पंक्चर रहेंगे, हमारे अंदर 17 कमजोरी रहेंगी, लापरवाही बोलो जो भी बोलो क्या नहीं बोलो, सोचना पड़ेगा ना। अरे अल्हम्दुलिल्लाह एक बार और जहन में आ गई कुर्बानियाँ होती, अल्लाह तमाम कुर्बानी वाले की कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। मेरा कुर्बानी पर टीका करना मकसद नहीं, हम देखते पूरे देश के अंदर कि जब जो लोग अल्लाह के राह में कुर्बानियाँ करते, अगर पूरे जानवरों का हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों में चल जाता मामला, करोड़ों में चल जाता। खैर वो तो अल्लाह के नेक लाल है, नेक बंदे वो कर रहे, चले हमको कोई बदगुमानी नहीं, अल्लाह उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। बोलने का मतलब क्या है कि करोड़ों रुपये कुर्बानी में क्यों करते हैं, अल्लाह की राह में खर्च करते हैं कि हमसे अल्लाह राज़ी हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा फरीज़ा है कुर्बानी देने का। जब करोड़ों रुपये आप एक फरीज़ा देने में अंजाम करते तो अल्लाह के घर को बचाने के वास्ते, उसके डॉक्यूमेंट सही क्लियर कराने के वास्ते, या गरीब झुपड़ बच्चे बसाने के वास्ते, बसाना बोले तो उनके लीगलाइज कराने के वास्ते, अगर गरीब है बेचारे खाने को महंगे हो गए तो वो भी तक सवाब का काम है ना, वो भी तक तरह कुर्बानी है ना, तुम भी अपने माल की कुर्बानी दे रहे ना, तो थोड़ा दायरा बढ़ाना पड़ेगा। खाली एक कुर्बानी नहीं है, ये कुर्बानी अफजल है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी कुर्बानी की शक्लें हैं। किसी घर की रजिस्ट्री करा दे रहे, कच्चा पक्का मकान है, खाने को महंगे हुए, क्या बात है बॉन्ड पे हो रहा, अरे गुंटी वाई करा लो ना, बोलते नहीं ना माँ बेटे कहाँ से लो 50,000, पूरी इंक्वायरी करना ठीक है, खाला माँ कितने पैसे तुम्हारे पास, वो खुद बोलते माँ मेरे पास 17,000 पड़े हुए हैं, कि वो भी ज़कात खैरात के पड़े हुए, ठीक है अम्मा जान फिक्र मत करो। एक खामोश तरीके से बड़े लोग उस लोगों के ज़कात के तहत वो बड़ी बीवी का घर जो है तो लीगलाइज कर दो, एक मिसाल दे रहा मैं, तो ये भी कुर्बानियाँ है ना, इसमें भी अल्लाह खुश होगा ना, इसमें भी तुमको जो है तो जन्नत मिलेगी ना। ऐसे थोड़ी होगा नहीं तुमने मस्जिद नहीं बनाए थे ना, नहीं जन्नत नहीं, सड़क जो बाजू। अब तुम बोलेंगे नहीं अल्लाह मियाँ मैंने कि अपने जो है पड़े गाँव के अंदर 100 गरीब मुसलमानों की हमने जो है तो गुंटेवारी करने में मदद करे थे, वो बेचारे ताकि उनके छोटे मासूम बच्चे जो तो छत में जी रहे थे। अल्लाह बोलेंगे नहीं गुंटेवारी कराए थे, क्यों कराए थे, सड़क जो बाजू, अच्छा काम नहीं करे थे। अल्लाह ताला ऐसे बोलने वाले का, और अल्लाह ताला खुश होगा कि तुमने मेरे मखलूक पर रहम करे। अल्लाह का वादा है तुम मेरी मखलूक पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा। अब कौन सी भाषा में बोलना, इंग्लिश में बोलना, मराठी में बोलना, तेलुगु में बोलना, इतने अच्छे अल्फाज में अल्लाह फरमा रहे तुम मखलूक पर रहम करो। वो रहम की शक्लें क्या है, किसको 100 रुपये दे देना रहम हो गया। अरे एक हदीस क्या है कि वो मुसलमान हो नहीं सकता जो अपने भाई के लिए वैसे ही चाहे जो अपने लिए चाहे। हम बोलते हैं हमारे पास कार होना, तो हदीस की रोशनी में क्या है उसके पास भी कार होना। हदीस पे जरा बार गौर करो ना, मुफ्ती साहब के पास जाकर पूछो, क्योंकि काफ़ी वीडियो बड़ा हो रहा, तो भैया कुछ तो अदा कर दो यार, कुछ तो। अरे आप नहीं कर सकते ना भाई, तो थोड़ा ऐसा कर दो, और हर जाविये से काम करो, तो भैया हालात सुधरो भी। खाली मस्जिद या मदरसे और वो ज़मीनात लेके भाई और वो ये करो वो करो, सारी वो तो है ही भाई, सारी बात है, वो तो खैर अल्लाह देख रहा, हालात से घिरे हुए है। लेकिन ये मस्जिदों का मसला है ना, जैसा आपको लेके बैठे सीरियस हो गए ना यार, पूरा हंगामा चढ़ा, तो इसके ऊपर भी आके खोलो। अरे अपने वॉलंटियर्स को कार्यकर्ताओं को बोलना भैया तो शहर में रहता, गांव में रहता ना, तो वहाँ का ज़रा 2-4 मस्जिद बना होंगी ना, वहाँ के लोगों से पूछ जरा सब क्लियर सब ठीक ठाक है क्या, और नहीं ठीक ठाक है ना उसके रीज़न मालूम करो। वो खुद बोलते अरे क्या करना है यार, हमारे गाँव में गरीबी है, हमने कुछ चंदे से मस्जिद बनाए, लोगों ने अतिया दिए बल्कि बनाए। वो खुद मुझसे बोलेंगे तो क्या है, कब से बनी, क्या बनी, 3 साल का क्या है उसका हिसाब किताब बैठा, खानी तौर से फ्रेम में बिठा के कानून से मतलब महानगर पालिका पर जो भी है उसका तरीक़ाकार होता है, फॉर्म फिलअप करो, मंजूरी लो, वक्फ बोर्ड में जाओ, उसका इंदराज कराओ, पैसे जमा कराओ, पैसे कम पड़ रहे तो अतराफ की मस्जिदों में ऐलान करो, टप्पे में काम करो, क्योंकि एक टाइम सब काम नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ करो 100 मस्जिद का लफड़ा निकल गया, ऐसे थोड़ी बहुत कमज़ोरी का मामला है, तो भाई एक टाइम में 10 मस्जिद का मामला निपटो कि भाई 10 ये महीने में, 10 वो महीने में, 10 वो महीने में। और गवर्नमेंट खुद बॉडी लीगलाइज करो, महानगर पालिका बोलती है भाई जिसका घर टैक्स नहीं था वो गुंटेवारी में आ जाओ, ये करो, गवर्नमेंट को छूट देती। अब गवर्नमेंट छूट दे रही है और अपन एड़े चाले करेंगे,
और बाद में फिर बिल्डर चलेंगे, फिर बोलेंगे ना कैसा टूटा हम देखते। इतना नहीं चलता ना, इतना नहीं चलता ना। जिसके कदमों में ताज पड़े रहते थे, जिन्होंने 950 साल हुकूमत करे थे, अब वो इतने कानून कायदे को नहीं समझेंगे तो फिर अफसोस की बात है। नहीं, ये तो मातम करने वाली बात है कि वो कौम जो हुकूमत करने की सलाहियत रखती और आज वो कागज़ बनाने की सलाहियत नहीं रखती, इतनी होशियार नहीं है, इतनी बेदार नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे आप? अब इस पर रोना कि हंसना ये आप ही तय करो। बहरहाल कुछ बात यकीनी तौर से एक आधी लफ्ज़ निकल गया होगा, अल्लाह बेहतर जानता, उसका रसूल बेहतर जानता। इसको बुरा बोलना मकसद नहीं है, लेकिन आपको जगाना मकसद है। आप जागिए, नहीं तो फिर जो किताबों में लिखा हुआ है कि दौर क़यामत के करीब जा रहे हैं, और दौर क़यामत में तो फिर ऐसे ऐसे वाक़यात देखने में होंगे जो हम गुमान में नहीं कर सकते, जो सपनों में नहीं कर सकते, वो वाक़यात ज़रूर होने वाले। अल्लाह आपकी और मेरी हिफाजत फरमाए, फितनों से हिफाजत फरमाए, हमारे अंदर कुछ एक शऊर और अच्छे लोग अता फरमाए जो राजनीति के साथ साथ ये काम भी करो या पहले ये काम करो और बाद में राजनीति करो। कि राजनीति से अपने आप को कुछ मिल रहा नहीं, कुछ नहीं मिल रहा, जो थोड़ा बहुत मिल रहा है वो मिल रहा, अल्लाह चला दे रहा, लेकिन कम से कम ये काम भी पूरा कर दिया ना तो चलो समझेंगे तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बहरहाल ये सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक पे जिम्मेदारी नहीं है, सबकी जिम्मेदारी है। अपनी ताकत के एतबार से, सलाहियत के एतबार से, शऊर के एतबार से, समझ के एतबार से, दावे के एतबार से आप आगे बढ़िए, क़ानून का पासदारी कीजिए। जो कानून कायदे बने हुए हैं मस्जिद बनाने के, मदरसे बनाने के, लीगलाइज करने के, रजिस्ट्रेशन करने के, जो भी इसको पूरा कीजिए ताकि आने वाले वक्तों में हम परेशानी से बच सके। यही मकसद से ये वीडियो बनाया गया था। उम्मीद करते हैं कि आप आगे बढ़ेंगे और बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।